प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन समझो, प्रोनाउन किसको बोलेंगे? अब जैसे नाम बार बार आता है, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इट्स ए मैंगो, राम गोज टू स्कूल, सब जगह नाम बोलना पड़ रहा है ना, राम राम राम, ठीक है। तो इसको हल्का करने के लिए प्रोनाउन आया, इसको हल्का करने के लिए क्या आया? प्रोनाउन आया। तो प्रोनाउन आ गया तो हम क्या करेंगे? राम इज ए गुड बॉय, अब जो है ना आगे हम क्या कहता है, राम की जगह पे ही यूज कर लेंगे, ही इट्स ए मैंगो, ही गोज टू स्कूल, हल्का हो गया है। हमको तो पता चला राम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हल्का हो गया। तो इसको हल्का करने के लिए, जहाँ बार बार नाम आए उसको हल्का करने के लिए क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। प्रोनाउन, प्रोनाउन का यही काम है, ठीक है। नाउन को हल्का करने के लिए, नाम जहाँ बार बार आए उसको हल्का करने के लिए क्या आ गया? प्रोनाउन। प्रो नाम से ही पता चल रहा है, प्रो नाउन, नाम का प्रो हो गया, है ना। तो प्रोनाउन इसको बोलेंगे। अब प्रोनाउन में जो है ना 10 भाग होता है, 8 प्रकार होता है प्रोनाउन का। 8 प्रकार कौन कौन बताए हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 8 प्रकार बताए, 8 प्रकार बताए। अब देखो याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हो 8 प्रकार को? एक दूसरे के साथ जोड़ोगे ना तो तुमको याद करने में आसान होगा। जैसे आई, माइन, माई सेल्फ, 3 चीज को एक साथ जोड़ो, आई क्या हो जाएगा? जैसे नाम की जगह सीधा सीधा प्रयुक्त हो गया, आई तुम्हारे साथ नाम हो गया ना, राम के साथ अपने लिए आई यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। या हम तुम्हारे लिए यूज करना हो तो सी यूज करेंगे, इसके लड़का के लिए यूज करना हो ही यूज करेंगे, सीधा सीधा प्रयुक्त हो गया, है ना। नाम की जगह पे सीधा सीधा प्रयुक्त हो रहा है, ही, सी, इट, आई, वी हम लोग के लिए यूज होगा, है ना। सीधा सीधा नाम की जगह प्रयुक्त हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरा हो गया माइन, पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाएगा, जहाँ पे अधिकार दर्शाता है। जैसे दिस इज माइन पेन, अधिकार दर्शाया, माइन जो है अधिकार दर्शाया। आई, माइन, 2 मतलब समझ गए, पर्सनल, पॉजेसिव। और तीसरा हो गया रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ। माई सेल्फ में क्या हो जाएगा? हाँ, जैसे माई सेल्फ क्या दर्शाएगा? माई सेल्फ क्या दर्शाएगा? जैसे he is playing a football himself, वो खुद के बारे में बता रहा है, वो जो है ना himself जहाँ पे लग गया, समझे, वो खुद के बारे में दर्शा रहा है ना, खुद के बारे में दर्शा रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीनों में समझने में जो है ना इजी हो गया ना, तीनों का जो है ना आप मिलाओ एक साथ तो समझने में इजी हो गया। अब चौथा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत, जहाँ पे संकेत हो गया, जैसे दिस इज माई पेन, दिस हो गया, दैट हो गया, ये तो संकेत कर रहा है तुम्हारा, है ना। ये चौथा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। चारों तो तुमको समझने में इजी हो गया। अब पांचवा समझ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होगा? जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, जहाँ से व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, हु आर यू, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट हो गया, हु हो गया, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। नाम से ही पता चल रहा है इंट्रोगेटिव, है ना। अब आगे हो गया इंट्रोगेटिव के बाद रिलेटिव। रिलेटिव मतलब समझो, रिलेटिव क्या होता है? संबंधी को बोलते हैं ना रिलेटिव, है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे? है जो संज्ञा के साथ संबंध जोड़े। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। बॉय क्या हो गया? संज्ञा हो गया ना, नाउन हो गया ना, कॉमन नाउन बताया अभी, बॉय, गर्ल वगैरह, है ना। तो ये किसके साथ संबंध जोड़ रहा है? हु क्या है? प्रोनाउन है, हु प्रोनाउन है ना, उसके साथ संबंध जोड़ रहा है, इसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। फिर आगे क्या होता है? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मतलब कोई ऐसा वर्ड जिसको निश्चित ना हो, जैसे ऑल, एवरीवन, निश्चित है इसका? एवरीवन इज लिसनिंग म्यूजिक, कोई निश्चित है? एवरीवन। अगर बोलेंगे टू पर्सन इज लिसनिंग म्यूजिक, इससे पता चला 2 आदमी सुन रहा है, लेकिन एवरीवन बोलेंगे तो कोई निश्चित पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये क्या है? प्रोनाउन। तो इसको क्या बोलेंगे? इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसका निश्चित ना हो, है ना। ये हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन। और लास्ट में बताया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? जो प्रोनाउन ये 2 या 2 से अधिक
वस्तु के साथ या व्यक्ति जो कुछ भी ये चीज है उसके साथ संबंध जोड़े, है ना। दे लव ईच अदर हो गया, ये संबंध जोड़ रहा है, दो आदमी के बीच में संबंध जोड़ रहा है? दो या दो से अधिक जो भी संबंध जोड़े, जो वर्ड जैसे ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, इस तरह का वर्ड हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये देखो याद करने में कितना आसानी होगा, अगर एक दूसरे के साथ मिला के करोगे तो आठों याद करने में कितना आसानी हो गया। पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, तीनों में समझे। आई माई माई सेल्फ हो गया है। चौथा डिमोन्स्ट्रेटिव हो गया जहाँ संकेत हो गया। पांचवा इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। चौथा 6 में जो रिलेटिव हो गया, और 7वां जो इंडिफिनिट हो गया, लास्ट में रेसिप्रोकल हो गया। ये 8 प्रकार हो गया, समझ गए सब 8 प्रकार। यही तुम्हारा प्रोनाउन हो गया। अब लास्ट में इधर फिर बचा है वर्ब, बता